नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात भी मिल रही है। पुलिस थानों में भी जनसुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज भी बन रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जैसा हम जानते हैं, आयुष्मान कार्ड भी अब बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग लेकर अपनी पहुंचते हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे सड़क की, पानी की, शिक्षा की या फिर स्वास्थ्य की। तमाम सारी समस्याओं को लेकर कानून व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण इन जनसुनवाइयों के दौरान किया जाता है। कई मुद्दे जनसुनवाई से उठकर जनता के बीच भी पहुंचते हैं और मीडिया में भी इसकी गूंज कहीं ना कहीं सुनाई देती है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही है, क्या उनका उतने ही तेज गति से समाधान हो रहा है? संदर्भ में जनसुनवाई की क्या इस वक्त स्थिति है, हम लगातार ये चेक करते रहते हैं। आज भी वही देखेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। जन सुनवाई में आवेदकों को हर बार जन सुनवाई में आकर परेशान ना होना पड़े, इसको लेकर अशोकनगर कलेक्टर ने एक नवाचार किया है, जिसमें प्रत्येक आवेदक को एक टोकन दिया जा रहा है, जिस पर जन सुनवाई हॉल से रिसीविंग भी दी जाएगी। अगर किसी आवेदक का कार्य 7 दिवस के अंदर पूरा नहीं होता है तो वह दूसरी जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को केवल वह टोकन दिखा सकता है, जिस पर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं भोपाल में पिछली जन सुनवाई हर बार से कुछ अलग ही रही। यहाँ पर सभी विभागों के काउंटर लगाए गए, जहाँ अधिकारियों ने एक एक कर आवेदक को सुना। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। तो जनसुनवाई एक कोशिश है जनता की जो समस्या है उसका निवारण करने की, और इससे ये भी पता चल जाता है कि विभाग कितना एक्टिवली काम कर रहा है, कौन से विभाग में जो कर्मचारी है वो मक्कारी कर रहे हैं या फिर समय से काम नहीं कर रहे हैं। तमाम पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक सार्थक पहल के तौर पे जनसुनवाई अब तक साबित हुई है और कुछ ऐसे मामले भी निकलकर सामने आए जो कहीं ना कहीं हैरान भी कर गए हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। शबाना हमारे साथ सहयोगी तमाम जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय मालवीय नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप लगातार देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं जो जनसुनवाई होती है मंगलवार के दिन। किस तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं? किस विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं सबसे ज्यादा सामने आ रही है और क्या कुछ बदलाव या तब्दीलियां देखने को मिली है? क्योंकि देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे थे जनसुनवाई में। क्या अब इनका आंकड़ा घटा है और जो शिकायतें हुई हैं उनका निवारण हो चुका है? कितनों का नहीं हुआ है? कहाँ अड़चने आ रही है? तमाम पहलुओं पर विस्तार से अपनी बात रखें। जी अभिषेक, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ नर्मदापुरम के जनसुनवाई जहाँ पर चल रही है कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ पर अधिकतर मामले देखे गए कि राजस्व के मामले अधिक आते हैं और अतिक्रमण को लेकर जो मामले आते हैं वो अभी पिछले 2 मंगलवार से हम देख रहे हैं, 2 हफ्तों से यहाँ पर राजस्व और अतिक्रमण को हटाने को लेकर के जनसुनवाई में अधिक मात्रा में शिकायतें आ रही है। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ पहलू ऐसे
जिसमें कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया भी गया है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मामले होते हैं उसमें कलेक्टर मैडम के द्वारा संज्ञान में लेकर संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनको आवेदन दे दिया जाता है, और जो पटवारी है, जो तहसीलदार है और जो नीचे जो पंच सरपंच जो सचिव है उनके द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। कलेक्टर मैडम के द्वारा जो संज्ञान में लेकर उन्हें हिदायत दे दी जाती है कि समस्या का निराकरण करें, लेकिन नीचे के जो अधिकारी जो है वो अपनी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ आवेदन पिछले मंगलवार जो है वो लगभग 100 के आसपास आवेदन आए थे। आज बारिश के कारण यहाँ पर जो आवेदकों की संख्या है वो कुछ कम हुई है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से जब दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर आवेदन देते हैं और उनकी जब समस्याओं का निराकरण नहीं होता है और वो परेशान होकर के जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक देखने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संजय, क्या ऐसा देखने को मिला है कि लोग जन सुनवाई में पहुंचे, अपनी समस्या बताई भी, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं और फिर से वो कतार में खड़े हैं कि उनकी समस्या का सुनवाई तो की लेकिन उसको जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं? क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी नई व्यवस्था की शुरुआत होती है तो पहले तो सब अधिकारी कर्मचारी बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। जी बिल्कुल, ये देखने को मिला है कि कुछ लोग ऐसे भी आवेदन ऐसे लेकर आते हैं जो कहते हैं कि भैया हम 10 बार आ चुके हैं लेकिन हमारा निराकरण नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जो 1-2 बार आते हैं और तीसरी बार में मैडम को धन्यवाद भी देते हैं कि हमारी समस्या का मैडम के द्वारा निराकरण किया गया। लेकिन 60% ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनकी सुनवाई अभी तक आवेदकों की नहीं हो पाई है और वो हार कर बेचारे मायूस होकर बैठ जाते हैं। और इसमें जो मामले हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मामले हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिसमें कि नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, पटवारी है, तहसीलदार है, सरपंच है, ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही इस समस्या का समाधान करने में इनकी लापरवाही दिखाई दे रही है। जी संजय, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं वहां पे जन सुनवाई हो रही है, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है कि किस पृष्ठभूमि से और क्या ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों से किस वर्ग से ज्यादा लोग अपनी शिकायतें लेके पहुंच रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा समस्याएं हैं या शहरी क्षेत्र के लोग जो है, जो डेवलप्ड एरिया है वहां से भी लोग जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं? किनकी संख्या ज्यादा है? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी जैसा देखने को मिल रहा है कि सबसे अधिक मामले आ रहे हैं सीमांकन को लेकर। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि जो खेती का सीमांकन नहीं हो रहा है, या जमीनों पे जो बंटवारा चल रहा है उसका सीमांकन नहीं हो रहा है, या किसी ने सीमांकन के लिए आवेदन दे दिया है उसका सीमांकन नहीं हो पा रहा है, 3-3, 4-4 महीने से सीमांकन नहीं हो पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पटवारी और तहसीलदार जो है उनकी लापरवाही सामने आ रही है। दूसरी बात अगर हम करें शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में मामले जो आते हैं वो अधिकतर अतिक्रमण को लेकर मामले आते हैं। दूसरी तरफ अवैध कॉलोनी को भी लेकर मामले आते हैं। अभी बारिश का समय चल रहा है, जैसा कि लोगों का कहना है कि अवैध कॉलोनी जो लोगों को मतलब लुभावने लालच दे देकर प्लाट भेज दिए गए हैं, कॉलोनी में फ्लैट भेज दिए गए हैं, और अपनी सारी जमा पूंजी जो है लोगों ने उस कॉलोनी में प्लाट खरीदने में लगा दी गई है। लेकिन अब ये समस्या बनी हुई है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी का भराव हो रहा है। ये एक समस्या और लोगों के सामने अभी दिखाई दे रही है, जिसके आवेदन लेकर जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं। संजय, जो आपने बात की, मैं जल्दी से इस पे एक जवाब चाहूंगा कि ये जो सीमांकन होता है, क्योंकि आपने कहा राजस्व से जुड़े और जमीन के मामले ज्यादा आ रहे हैं, ये तो आजकल डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो क्योंकि ये तो काम अब और आसान हो गया है, वहां पे भी क्या यही अभी क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू कर दिया गया है, तो वहां पर भी डिजिटल तरीके से ही सीमांकन हो रहा है जो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू किया जाता है? यहाँ वहां पे अभी कोई और ही व्यवस्था, अभी वही पुरानी व्यवस्था चल रही है? जी, अभी देखने को ये मिला है कि डिजिटल तरीके से तो सीमांकन यहाँ पर अभी जहां तक हमें जानकारी है कि इस तरीके से कोई सीमांकन अभी तक हमें नहीं नजर आया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीमांकन का आज भी वही चल रहा है कि पहले आवेदन दो, उसके बाद पटवारी आरआई जो है वो मौके पर जाएंगे और फिर आपका सीमांकन करेंगे। लेकिन उस आवेदन पर भी सुनवाई नहीं होती है, 2-2 महीने 3-3 महीने लोगों का सीमांकन नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये लचर व्यवस्था प्रशासन की देखने को मिल रही है। रिश्वतखोरी भी देखने को मिलती है। शुक्रिया संजय, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, शबाना हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है राजधानी भोपाल से। शबाना, राजधानी भोपाल की सबसे ज्यादा किस तरह की समस्याएं पहुंच रही है जन सुनवाई तक, सबसे पहले इस पे चाहूंगा, और क्या रिपीटेशन है कि एक व्यक्ति आता है, जन सुनवाई में बैठता है, उनकी बात सुनी जाती है और फिर कुछ कार्रवाई होती नहीं?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन होता है। इस दौरान तमाम समस्याएं लेकर जो है लोग मौके पे पहुंचते हैं। कुछ का निराकरण तो तुरंत हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनके निराकरण के लिए समय लगता है। हालांकि अगर शिकायतकर्ताओं की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर आरोप है कि 3 से 4 बार आने पर भी जो है लगातार टोकन पर टोकन मिलते रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। भोपाल में तो कई मामले ऐसे सामने आते हैं जो थोड़े मामले होते हैं, ज्यादा बड़े मामले नहीं होते, उसमें भी निराकरण पर अधिकारियों को समय लगता है। अगर पिछली बार की तुलना की बात की जाए तो अगर राजधानी में 100-150 मामले सामने आते हैं, लेकिन बरसात की वजह से थोड़े मामले में कमी आई है और जो लोग हैं वो जो है जन सुनवाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। ज्यादा मामले अभी सामने नहीं आए, लेकिन जो पुराने मामले हैं वो भी अभी जो है हजारों की संख्या में पेंडिंग पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं निराकरण के लिए जो है अधिकारियों को जमीन पर उतर कर काम करना चाहिए। अगर बात की जाए राजधानी भोपाल पूरे प्रदेश का गढ़ है, आप साफ तौर पर देखेंगे जब यहीं पे ऐसी समस्याएं होंगी तो आम और छोटी जगह छोटे जिलों का क्या हाल होता होगा, वहां पर भी अधिकारी जो है मनमानी करते हुए नजर आते होंगे। कई शिकायतकर्ताओं का ये भी आरोप है कि लगातार टोकन पर टोकन दिया जाता है। इसके अलावा जो विभाग की शिकायतें रहती है वहां पर पहुंचाया जाता है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो अधिकारी या तो मौजूद नहीं रहेंगे या तो फिर मौजूद रहेंगे तो मुलाकात करने के लिए समय नहीं देंगे, और अगर समय दे भी देंगे तो समस्या सुनने के बाद वो भी समय देते हैं, उसके बावजूद भी निराकरण नहीं होता। तो कई लोगों को तो हर मंगलवार जो है जन सुनवाई में आना पड़ता है, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे भी मजबूर होते हैं जिनके आने जाने का भी खर्चा नहीं होता, लेकिन वो सोचते हैं कि प्रशासन के जरिए ही सही उनकी मदद हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप देखेंगे एक बड़ा सफल जो है सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान चलाया गया था। प्रशासन गाँव की ओर जब वो शबाना, नया स्कूल का शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में जानकारी मिले कि कलेक्टर की जनसुनवाई में ये शिकायत भी पहुंची है कि ये जो निजी स्कूल है ये मनमानी वसूली कर रहा है, किताब जूते के नाम पर कमीशन खोरी चल रही है। इस तरह की शिकायतें कितनी वहां पर पहुंची और इसको लेकर अभी तक क्या कोई कड़ा रुख अख्तियार किया गया है प्रशासन के द्वारा? देखिए, अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो इस तरीके की शिकायत लगातार नए सत्र शुरू होने से पहले ही आ रहे हैं। चूंकि परिजन जो है, बच्चों के परिजन वो परेशान होते हैं, चूंकि स्कूल वाले उनको इधर से उधर घुमाते रहते हैं। ऐसे में वो अपनी शिकायत लेकर स्कूल के विभाग पर जाते हैं और विभाग में जन सुनवाई के दौरान वो बात निकल कर सामने आती है। हालांकि कलेक्टर का इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहना है कि अगर कहीं कोई ऐसी सुनवाई आती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस खबर को दिखाया था कि एक निजी स्कूल द्वारा अपनी ही दुकान, जो कि चूंकि पहले पूर्व में वो स्कूल से ही ड्रेस और कॉपी किताब बुक्स जो है वो बेचा करते थे, लेकिन जब से प्रशासन के निर्देश आए कि जो है अब आप अपने स्कूल से ये सारी चीजें नहीं भेज सकते, मनमानी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने ही स्कूल का दूसरी जगह पे दुकान खुला दिया, वहां से जो है सामान बेचा करते हैं। ऐसे में इसका खुलासा भी हमने किया था, हमने एक खबर चलाई थी, जिसके बाद जो है आप देखेंगे कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि इस तरीके की मनमानी नहीं चलेगी। और अगर भोपाल की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी का भी यही साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई ऐसी शिकायतें आती है तो उसकी जानकारी हमें दे, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी परिजनों को परेशान होना पड़ रहा। कई ऐसी शिकायतें जो है जो सरकारी नंबर है, जो जारी किए नंबर है शिकायत नंबर, उस पर भी जो है जानकारी मिल रही है कि कई ऐसी शिकायतें आ रही। हालांकि प्रशासन उसके लिए जो है बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, शिक्षा विभाग चिंतित है। आपने देखा मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में एक्शन लेने को कहा है। जिस तरीके से जबलपुर कलेक्टर ने पूरे मामले पे निर्देश दिया, भोपाल भी इसी तरीके का काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर जन सुनवाई की बात करें तो कई ऐसी समस्याएं अभी भी आ रही हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग 10 से 12 बार यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नंबर पर नंबर दिया जाता है, समय पे समय दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिस पर अधिकारी जो है वो जमीन पर उतर कर काम करते हैं। कोई पारिवारिक विवाद होता है तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। इसके अलावा कहीं जैसे सड़क निर्माण, नाली निर्माण, मतलब कहीं पे सुधार तो है और कहीं पर हम देख रहे हैं कि लेट लतीफी भी हो रही है कार्रवाई करने में, बहुत सी चुनौतियां भी है। चलिए दीपक भी हमारे साथ, शुक्रिया शबाना, बने रहिए। दीपक हमारे साथ उमरिया से इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए ये जो सतत जो समस्याएं हैं लगातार तो आती जा रही हैं और उस पर सुनवाई तो हो ही रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस अभी जो जनसुनवाई हो रही है उमरिया में, वहां पे जो तत्कालीन समस्याएं हैं वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रही है और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे बरसात का समय है, बरसात भी यहाँ पे
कई दिनों से लगातार हो रही है, उसके बावजूद भी कलेक्टर कार्यालय लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ग्रामीण अंचलों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपनी समस्या को लेके पहुंच रहे हैं, ये उम्मीद से यहाँ पे पहुंचते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण हमारे जिले के जो अधिकारी है, जो कलेक्टर है, वो पूर्ण करेंगे। यहाँ पे जो जैसे अभी तत्कालीन जो समस्या जा रही है, सबसे ज्यादा समस्या स्कूल से संबंधित है। स्कूल में जो प्राइवेट स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूल में मनमाने तौर पे किताबें हो गई, मनमाने तौर पे यूनिफॉर्म ड्रेस हो गई। इसके बाद भी एक यहाँ पे एक सज्जन है, काफी दूर से आए हुए हैं और ये बड़ी उम्मीद से यहाँ पे आए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची की समस्या को लेकर के इनकी बच्ची को स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है। ये शासन की योजना के तहत में इन्होंने अपनी बच्ची का एडमिशन स्कूल में कराया था, बड़ी उम्मीद से कराया था कि मेरी बच्ची पढ़ेगी और इस देश में कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बना के अपना नाम, अपने जिले का नाम यहाँ पे रोशन करेगी। मैं इनसे पूछना की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो समस्या लेके आए हैं और कितने बार से आ रहे हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? जी, शारदा प्रसाद खटीक हूँ मैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट पाली जिले उमरिया। क्या समस्या लेके आ रहे हैं? सर, मेरी बेटी का श्रेया खटीक है जो सेंट अलोयसिस में पढ़ती है। तो सर, एक पहली से लेकर 5वीं तक कोई फीस नहीं मांगी गई और 6वीं क्लास में जब गई तो उन्होंने 61,300 रुपये हमसे बोलते हैं फीस जमा करो। तो सर हम कहाँ से पाए? दो बार मैं कलेक्टर महोदय पर आ चुका हूँ, तीसरी बार लेकर मैं आया। आप क्या काम करते हैं? सर मैं बनी मजदूरी करता हूँ। आपको कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? जी, 2 बार मैं कर चुका हूँ और तीसरी बार जा रहा हूँ। तो 2 बार जब मुलाकात हुई तो क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई हुई? सर मुझे तो कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है कि क्या वो अधिकारी दे देते हैं संबंधित अधिकारियों को। तो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बच्ची को बोल रहे हैं क्लास से बाहर निकाल दिया गया है, 61,300 रुपये मांगा जा रहा है कि फीस जमा करो। यहाँ पे जो अभी तत्कालीन जो समस्या है, स्कूल से संबंधित समस्या है, प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो मनमाने तौर पे अपने मन से अपने हिसाब से स्कूल को संचालित करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ना ही किसी प्रकार का कोई भय है, ना ही किसी प्रकार का अधिकारियों का डर है। यहाँ पे आप देख रही है ग्रामीण काफी समय से परेशान है अपनी सिर्फ बच्ची को लेकर के। 6ठी क्लास में बच्ची पढ़ती है, 1 से लेकर के 5वीं तक एक शासन की योजना के तहत इन्होंने एडमिशन कराया था स्कूल में बड़ी उम्मीद के साथ में। लेकिन आज इन्हें 61,000 रुपए का जब नोटिस वहां से आया तब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब और ये कलेक्टर के यहाँ पहुंचने के लिए मजबूर हैं। जी शुक्रिया दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटूंगा आपके पास। अखिलेश सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भिंड से। अखिलेश, देखिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भिंड के और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और वहां के लोकल जो अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए भी चुनौती बने रहते हैं। खास तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है सब जुडिस मामले जो होते हैं, यानी जो कोर्ट में लटके हुए मामले हैं उनको लेकर किस तरह का रिस्पांस है प्रशासन का। क्योंकि देखिए लोग उम्मीद लगा के आते हैं, लंबे समय से मामले फंसे होते हैं, चाहे कोई शस्त्र लाइसेंस का मामला हो, चाहे तमाम ऐसे पर्सनल इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं जिनके मामले पुलिस तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इन मामलों को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है अधिकारी कर्मचारियों का? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे भिंड कलेक्टर पर लगातार अभी जो आवेदन आ रहे हैं, चाहे शस्त्र लाइसेंस के हो या यहाँ पर नामांतरण के ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है इसमें नामांतरण या बंटवारे के सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं। या तो बंटवारे में पटवारी लापरवाही दे रहा है, तहसीलदार लापरवाही दे रहा है, या नामांतरण में पटवारी घुमा रहे हैं। तो ऐसे पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई, इधर से उधर भी पटवारियों को किया गया। और भिंड कलेक्टर का यही निर्देश है, नामांतरण और बंटवारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी पटवारी या तहसीलदार लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो आवेदन आ रहे हैं उनका तुरंत निराकरण भी कर रहे हैं। वो लगातार हर जगह हर तहसीलों में जाकर जन सुनवाई लेते हैं, जिससे दूर दराज से जो लोग आते हैं उन्हें परेशान ना होना पड़े। और जो शिकायतें आ रही चाहे शस्त्र लाइसेंस की हो तो उनको भी सही प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होने के बाद 2 घंटे वह आरम्भ शाखा में बैठते हो, स्वयं ही आरम्भ शाखा के जो चाहे पोती के हो या किसी भी प्रकार के आरम्भ में जो आवेदन आते हैं उनको तुरंत निराकरण करने का काम प्रत्येक मंगलवार को भिंड कलेक्टर कर रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक के भी द्वारा जगह जगह थाने स्तर पर भी जनसुनवाई लगाई गई है, आवेदन को लिया जा रहा है। मुख्यालय पर भी पुलिस अधीक्षक स्वयं आवेदनों को सुनते हैं और आवेदन पर जितने भी जो कार्रवाई करने लायक हो तो उन पर कार्रवाई करते हैं, उनकी कार्रवाइयों को सुनते हैं। तो ऐसे में लगातार भिंड चाहे कलेक्टर हो चाहे पुलिस अधीक्षक हो लगातार यहाँ के आवेदनों पर सुनवाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है तो किताबों को लेकर आज 2-3 आवेदन आए थे, जिसमें यहाँ महंगी दरों पर किताबें बेची जा रही हैं। क्योंकि जो स्कूल संचालक हैं वो अपनी मनमानी से पर्ची पर लिखते हैं, वही किताब उसी दुकान पर मिलती है। तो ऐसे में
शिकायत आई है, तो भिंड कलेक्टर ने ऐसे स्कूल संचालकों को नोटिस थमाने की बात कही है और उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो ऐसे में अब देखा जाएगा कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है और क्या नहीं होता है। लगातार आवेदन जो आ रहे हैं, उन आवेदनों पर सुनवाई हो रही है और आवेदनों की संख्या भी घटी है। पहले यहाँ आवेदन प्रत्येक मंगलवार को देखा जाता था, 100 से अधिक आवेदन आ जाते थे। तो ऐसे में जो आवेदन घट के अब 50 से नीचे आ गए हैं और ज्यादातर आवेदन अभी नामांतरण के हैं, क्योंकि इनमें अभी बंटवारे चल रहे हैं या नामांतरण। तो ऐसे में पटवारी घुमा रहे हैं, तो ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। गरीब किसान यहाँ पर आते हैं तो भिंड कलेक्टर लगातार उनका निराकरण वहीं कर देते हैं। चाहे विकलांग भी आते हैं, उनके उपकरण होते हैं तो मौके पर वहीं जन सुनवाई में उनके उपकरण दिलवा देते हैं। तो ऐसे में लगातार भिंड कलेक्टर यही उनके प्रयास कर रहे हैं कि किसी आवेदन पर तुरंत कार्रवाई हो और अधिकारी जो लापरवाही दे रहा है उन पर भी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है और नोटिस थमाकर उन पर जवाब भी मांगा जाता है। तो ऐसे में लगातार चाहे भिंड पुलिस अधीक्षक हो या भिंड कलेक्टर हो, लगातार जन सुनवाई समय थोड़ा सीमित है। अखिलेश, मैं एक चीज पे जवाब चाहूंगा आपसे। भिंड के जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं, वहां की क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी क्या आवेदन पहुंचे हैं? क्या उसको लेकर भी एक्शन हुआ है? आप कह रहे हैं त्वरित तरीके से कार्रवाई हुई है जो शिकायतें पहुंची इस पे, तो क्या हेल्थ को लेकर भी सब कुछ ठीक है या कुछ शिकायतें पहुंची है वहां पर? नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कई शिकायतें आती हैं, तो एसडीएम स्तर पर भी कार्रवाई करने का काम वहाँ के एसडीएम जो विधानसभा में एसडीएम होते हैं उन पर छोड़ दिया जाता है। उनसे निर्देश दिया जाता है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र पर अगर लापरवाही बरती जा रही तो उन पर कार्रवाई की जाए। पिछली बार अभी लार में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि उप स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल चरमराई हुई, क्योंकि डॉक्टर की बिल्कुल कमी है। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए गए हैं विधानसभा स्तर पर, उन पर 1 या 2 डॉक्टर हैं, तो ऐसे में वो इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है। तो या तो लोग मुख्यालय भाज रहे हैं या फिर सीधे ग्वालियर अपना इलाज करा रहे हैं। यह समस्या काफी दिनों से चली आ रही। लोग इसको लेकर भिंड कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक भी अभी आए थे, तो उनसे भी इन लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ डॉक्टरों की जो कमी है, डॉक्टरों को लाया जाए, जिससे भिंड में स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हो उस व्यवस्था को सही किया जाए। क्योंकि अखिलेश, वो बरसात में भी समस्याएं बढ़ जाती है, डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि मेडिकल स्टाफ जो है उन क्षेत्रों पर रीच करे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। तो जनसुनवाई लगातार जारी है, अलग अलग तरह की समस्याएं पहुंच रही है। जो समस्याएं पहुंच रही हैं उनका निराकरण तो हो रहा है, लेकिन कुछ मामले उलझ भी रहे हैं। ज्यादातर मामलों में सफलता भी मिल रही है। वही कई ऐसे हम कह सकते हैं कि विभाग हैं जिनमें काम ढंग से नहीं हो रहा और इसलिए लोग शिकायत लेकर कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि बताया हमारे सहयोगी ने कि राजस्व के मामले बहुत आ रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए मामले जो शिकायतें हैं वो आ रही है, जो मनमानी चल रही है। वही हेल्थ भी एक बड़ा फैक्टर है, खासतौर से ग्रामीण अंचल वाले क्षेत्रों में, जहां पर अगर प्रॉपर दवाइयां और इलाज अगर नहीं मिल रहा है तो लोग आके शिकायत कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी देखने को मिली है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।